ऑपरेशन स्पाइडर वेब। यूक्रेन ने रूस को ये अनोखा सरप्राइज कैसे दिया? प्यूटन इस हमले का जवाब कैसे देंगे? नेटो मुमालिक में हाई अलर्ट। क्या वर्ल्ड वॉर 3 शुरू होने वाली है? यूक्रेनी हमले पर अमेरिका की पुरस्कार खामोशी। ऑपरेशन स्पाइडर वेब कहीं ट्रंप की साजिश तो नहीं? मकड़ी के इस जाले में कौन कौन सा मुल्क फंसने वाला है, जानिए इस रिपोर्ट में। अस्सलामुअलैकुम, मैं सना कहवान। व्लॉग सेंट्रल में खुशामदीद। बात यूक्रेन की, जिसने रूस पर एक ऐसा खौफनाक हमला किया है जो किसी के वहमो गुमान में भी नहीं था। इस हमले को ऑपरेशन स्पाइडर वेब यानी मकड़ी का जाला नाम दिया गया है। इस ऑपरेशन को यूक्रेनी खुफिया एजेंसी SBU ने सरअंजाम दिया, जबकि सदर ज़ेलेंस्की ने खुद उसकी बराह रास्त निगरानी भी की। इस कार्रवाई में यूक्रेन ने ड्रोन्स के जरिए रूस के 5 फजाई अड्डों को निशाना बनाया, जिनमें 2 फजाई अड्डे यूक्रेन की सरहद से 5000 किलोमीटर दूर थे। अब यकीनन ये सुनकर आप हैरान हो जाएंगे कि यूक्रेनी फोर्सेस रूस में इतनी दूर तक कैसे घुस गईं। अगर आपने हॉलीवुड की फिल्म ट्रोजन हॉर्स देखी है तो आप ज्यादा आसानी से इसके साथ इसका कंपैरिजन कर सकते हैं। ऑपरेशन स्पाइडर वेब में यूक्रेन ने बिल्कुल इसी जंगी हिकमत अमली से काम लिया जो ट्रोजन हॉर्स में दिखाई गई है। यूक्रेन का दावा है कि इस हमले में रूस के 40 जंगी जहाज तबाह हुए हैं। इन तबाहशुदा तैयारों में A-50 तैयारे में शामिल हैं जो स्ट्रेटेजिक न्यूक्लियर हमले में इस्तेमाल किए जाते हैं। इसके अलावा यूक्रेन ने रूस के Tu-22 M3 और Tu-95 जैसे अर्ली वार्निंग देने वाले तैयारों को भी निशाना बनाया है। अस्करी नुक्ता नज़र से ये एक इंतहाई पेचीदा ऑपरेशन था। यूक्रेन की खुफिया एजेंसी SBU ने 18 माह तक इस ऑपरेशन की मंसूबाबंदी की है। इस अरसे में दर्जनों छोटे ड्रोन्स चोरी छुपे रूस में दाखिल भी किए गए। इन ड्रोन्स को माल बरदार ट्रकों में मौजूद खुफिया खानों में छुपाकर स्मगल भी किया गया था। जब ये ड्रोन रूस पहुंच गए तो फिर इनको लकड़ी के मखसूस केबिन में रखा गया। इन केबिन्स की छतें ऑटोमेटिक थी, जिन्हें रिमोट कंट्रोल के जरिए खोला जा सकता था। हमले के रोज यूक्रेनी खुफिया एजेंट्स ने उन ट्रकों को रूसी फजाई अड्डों के करीब सड़कों पर ला खड़ा किया। फिर अचानक वो हुआ जिसने पूरी दुनिया के अस्करी माहिरीन को हैरान कर दिया। अचानक इन कंटेनर्स के दरवाजे खुले, उसके साथ कंटेनर में मौजूद लकड़ी के केबिन्स खुद ब खुद खुल गए। हर कंटेनर से गॉल की सूरत में ड्रोन्स निकले और रूसी जंगी तैयारों को निशाना बनाने निकल गए। रूसी तैयारों की तबाही यकीनी बनाने के लिए ड्रोन्स ने इन तैयारों के पेट्रोल टैंक को निशाना बनाया, जिससे फौरी आग भड़क उठी और तैयारे जलकर राख का ढेर बन गए। यह हमला इस कदर सफाई से किया गया कि अभी तक इसमें किसी जानी नुकसान की इतला नहीं मिली। यूक्रेन ने दावा किया कि इस हमले में रूसी फजाइया को $7 अरब का नुकसान पहुंचा। यूक्रेन का मीडिया ये भी कह रहा है कि हमने रूस के वो स्ट्रेटेजिक बमबार तैयारे तबाह किए जो यूक्रेन पर तवील फासले तक मिसाइल हमले करने की सलाहियत रखते थे। रूस के पास मजमूई तौर पर ऐसे 120 तैयारे मौजूद हैं, यानी कि 120, जिनमें 40 तैयारे तबाह हो चुके। ताहम रूसी मीडिया यूक्रेन के इन दावों की तरदीद कर रहा है और बता रहा है कि रूस का फजाई दिफाई निज़ाम मुकम्मल तौर पर फ़ाल है, अगरचे अभी तक आज़ादाना तौर पर इस बात की तस्दीक भी नहीं हो सकी कि इन हमलों में रूस को कितना नुकसान पहुंचा। ताहम ये बात वाज़ेह है कि नफ्सियाती तौर पर ऑपरेशन स्पाइडर वेब कामयाब रहा है। दुनिया की कोई खुफिया एजेंसी आज तक ऐसा ऑपरेशन नहीं कर सकी है। ये बमबार तैयारे और कमांड एंड कंट्रोल जहाज अगर मुकम्मल तौर पर तबाह ना भी हुए हों तब भी इस हमले का असर बहुत बड़ा है। Tu-160, Tu-22 और Tu-95 तैयारे अब मजीद तैयार नहीं किए जा रहे। रूस के लिए अपने इन तबाहशुदा तैयारों की मुरम्मत करना या उन्हें दोबारा काबिल इस्तेमाल बनाना करीब करीब नामुमकिन है। इसलिए नेटो मुमालिक दावा कर रहे हैं कि रूस का फौजी और सनती निज़ाम मुस्तकबिल करीब में इन तैयारों को दोबारा काबिल इस्तेमाल नहीं बना सकेगा। सवाल ये नहीं है कि इस हमले में रूस का कितना नुकसान हुआ, बल्कि अहम वो पैगाम है जो यूक्रेन ने ऑपरेशन स्पाइडर वेब के जरिए दिया। अब मैं आपको इस ऑपरेशन के 7 अहम हकाइक बताने जा रही हूँ, जिसकी वजह से जंगों की तारीख में ये ऑपरेशन हमेशा याद रखा जाएगा। आप देखें कि यूक्रेन के खुफिया इदारे ने इस हमले की तैयारी और मंसूबाबंदी में 1.5 साल से जायद अरसा सर्फ किया। ड्रोन को
छुपाने के लिए खुसूसी कार्गो कंटेनर्स हस्बे ज़रूरत डिज़ाइन किए गए और फिर ड्रोन्स को कंटेनर्स की छतों के नीचे नस्ब लकड़ी के डिब्बों में छुपाया गया था। जिन फजाई अड्डों को निशाना बनाया गया उनमें से 2 अड्डे यूक्रेन की सरहद से 5000 किलोमीटर दूर थे। ड्रोन से लदे इन ट्रकों को रूसी फजाई अड्डों के करीब ले जाने के लिए रूसी ड्राइवर्स की खिदमत भी हासिल की गई। हमले से कबल इन कार्गो ट्रक्स की छतों को दूर से रिमोट कंट्रोल से खोला गया। उसके बाद गौल की सूरत में ड्रोन निकले जिन्होंने रूस के तवील फासले तक मार करने वाले बमबार तैयारों को उड़ा दिया। ये कार्गो ट्रक ड्रोन्स को लॉन्च करने के बाद खुद ब खुद एक धमाके से तबाह हो गए ताकि ये पता ना चल सके कि ये ट्रॉलर कहां से आए और कैसे यहां तक पहुंचे। इन हमलों में 5 रूसी हवाई अड्डों में 40 से ज्यादा रूसी तैयारों को निशाना बनाया जा चुका है। तबाहशुदा तैयारों में निगरानी वाले Tu-95 और स्ट्रैटेजिक बमबार A-50 भी शामिल थे। इसलिए अब हम कह सकते हैं इस हमले ने रूस के स्ट्रैटेजिक क्रूज मिसाइल बरदार जहाजों को 34% तक नकारा कर दिया। जी हाँ, ये जदीद तारीख की सबसे बड़ी सर्जिकल स्ट्राइक है। आने वाली दहाइयों तक दुनिया भर की मिलिट्री एकेडमीज में इस सर्जिकल स्ट्राइक का मुतालिया किया जाएगा। अब सवाल ये पैदा होता है कि आया इस हमले के बाद वर्ल्ड वॉर 3 शुरू हो सकती है? प्यूटन की पुरस्कार खामोशी से लगता है कि वो इसका जवाब खौफनाक हमले की सूरत में जरूर देगा। अगर रूस ने जवाबी हमला किया तो लामहला नेटो ममालिक को यूक्रेन के दिफा के लिए आगे आना पड़ेगा। इस सूरत में तीसरी जंगे अजीम छिड़ सकती है। इस जंग में सबका नुकसान होगा, लेकिन एक मुल्क ऐसा है जिसके लिए ये जंग सूदमंद साबित होगी और वो मुल्क अमेरिका है, सुपर पावर। जी हाँ, आप देखें कि आजकल अमेरिका जिस कसाद बाजारी का शिकार है वो 2008 की कसाद बाजारी से ज्यादा परेशान कुन है। अगर कांग्रेस जीडीपी का हुजम बढ़ाकर कर्जों की हद $36 ट्रिलियन मुकर्रर ना करती तो अमेरिका जनवरी 2025 में भी दिवालिया हो गया था। अमेरिका अब फिर डिफॉल्ट के खतरे से दो चार है क्योंकि मजमूई कर्जे इतने बढ़ चुके कि अमेरिकी ट्रेजरी के पास वक्त खत्म हो चुका है। अगले माह यानी जुलाई में कांग्रेस को दोबारा कर्जों की हद बढ़ाना है और जीडीपी का हुजम बड़ा करना है। अमेरिकी कांग्रेस डिफॉल्ट से बचने के लिए ये जरूर करेगी, लेकिन मसला ये है कि रबड़ को एक खास हद तक खींचा जा सकता है, उसके बाद वो टूट जाता है। अमेरिकी खजाने की सूरत हाल भी यही है। अगर कांग्रेस ने जुलाई में कर्जों की हद में इजाफा कर दिया तो अक्टूबर में फिर अदायगियों का बहरान शुरू हो सकता है, क्योंकि हर 3 माह के बाद कर्जों में $1 ट्रिलियन का इजाफा हो रहा है। अमेरिका की ये मुआशी मसाइल सिर्फ तीसरी आलमी जंग से हल हो सकते हैं। यूक्रेन ने रूस पर जो ड्रोन हमला किया है, साफ नजर आता है कि उसके कार्रवाई के जरिए रूस जैसी आलमी ताकत को इश्तियाल दिलाने की कोशिश की जा रही है। अब रूसी रद्द-ए-अमल जितना खौफनाक होगा, तीसरी आलमी जंग उतनी ही करीब। पाकिस्तान पर भारत का हमला भी तीसरी आलमी जंग की तरफ एक कदम था कि जंग फैलेगी और फिर चीन इस जंग में ना चाहते हुए भी शामिल हो जाएगा। पाक चीन ताउन की बदौलत ये साजिश तो नाकाम हो गई, लेकिन लगता है कि अमेरिका और यूक्रेन के इस हमले से अपने मकासद हासिल कर लेगा। अमेरिका का मकसद एक ऐसी बड़ी आलमी जंग है जो उसकी जंगी सनत को दोबारा अपने पांव पर खड़ा कर दे, क्योंकि बड़ी जंग होगी तो अमेरिका की वॉर इंडस्ट्री चलेगी और अमेरिका की जो मईशत है वो बहाल हो सकेगी, जो कि एक अमेरिका की स्ट्रैटेजी है। अमेरिका इस वक्त कर्जों के बोझ तले दबा हुआ है। इस बोझ में चीन का $1 ट्रिलियन 600 अरब, जापान का $1 ट्रिलियन 300 अरब, सऊदी अरब का $1 ट्रिलियन 400 अरब और निजी सरमायाकारों का $11 ट्रिलियन का कर्जा शामिल है। ये तमाम कर्जे अमेरिकी बॉन्ड्स में सरमायाकारी की सूरत में है। अमेरिका बुरी तरह फंस चुका है। ये कर्जे जीडीपी के 122% से बढ़ चुके हैं और अब एक बहुत बड़ी जंग ही अमेरिका को बचा सकती है। 2008 की कसादबाजारी से बचने के लिए भी अमेरिका ने यही हरबा इख्तियार किया था। अफगानिस्तान और इराक की जंगें छेड़ी, उसके बाद अरब स्प्रिंग लॉन्च की गई। दाइश, अलकायदा और बोको हराम जैसे तमाम शिद्दत पसंद ग्रुप असल में अमेरिकी वॉर इंडस्ट्री चलाने के लिए सहूलतकार थे। अब मामला इससे आगे निकल चुका। अब बराह रास्त बड़े ममालिक के साथ सींग फंसाने का वक्त है। जुलाई से अक्टूबर तक का वक्त है। अक्टूबर में अमेरिकी कांग्रेस कर्जों की हद बढ़ाएगी। उसके बाद अमेरिका के लिए डिफॉल्ट के खतरे को टालना मुमकिन नहीं रहेगा। मेरे जाती ख्याल में अमेरिका दुनिया की तीसरी आलमी जंग की तरफ धकेल रहा है, क्योंकि दिवालिया होने से बचने के लिए उसके पास आलमी जंग ही वाहिद ऑप्शन रह चुका है। उसके पास दूसरा कोई रास्ता मौजूद नहीं है। रूस
چائنا، بھارت اور پاکستان اگر کسی ایک اتحاد میں شامل ہو جائیں تو تیسری عالمی جنگ روکی جا سکتی ہے۔ ان 4 ممالک کے درمیان کوئی مفاہمت ہو جائے تو بھی امریکی معیشت خود بخود گر جائے گی۔ امریکی معیشت گری تو امریکہ میں 52 خود مختار ریاستوں میں تبدیل ہو جائے گا۔ یوکرین کی تباہی اور ایسے میں یوکرین کا روس کو آنکھیں دکھانا، یہ تمام صورتحال آپ کے سامنے ہے، کیونکہ اسی طرح جس طرح سوویت یونین کی ریاستوں کو آزادی ملی تھی، ہم دیکھ سکتے ہیں کہ آنے والے ٹائم میں حالات کتنے خطرناک ہو سکتے ہیں۔ آپ کو کیا لگتا ہے؟ کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے سے ہمیں ضرور آگاہ کیجیے۔ اپنا بہت خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔